Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Friends, as you know, this is day 21 of our English speaking course. Friends, आज की इस क्लास में आप लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले मैं ये जिक्र कर देता हूँ कि हम कौन कौन से मॉडल वर्ब्स सीखने जा रहे हैं। So friends, इन मॉडल वर्ब्स में होंगे can, could, may, must, ought to, should and should have. So let's move to the topic. Modal verbs. Definition of modal verbs. A modal verb is a type of verb that joins up with another verb to create a mood or situation. Modal verbs वो verbs होते हैं friends जो किसी दूसरे verb के साथ मिलके एक mood या situation create करते हैं. Usually बहुत से students को ऐसा लगता है कि modal verbs बहुत ही ज़्यादा complicated हैं. उसकी reason ये होती है friends कि उनके concepts clear नहीं होते. So इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आपकी तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा एंड आई अश्योर यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द मॉडल वर्ब्स वुड बी सो इजी फॉर यू एंड यू कैन अप्लाई देम इजीली इन एवरी सिचुएशन विदाउट एनी फियर. फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट मॉडल वर्ब जो है वो है कैन. इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. कैन इज़ यूज्ड टू शो द एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. कैन वो मॉडल वर्ब है जो एक सलाहियत या एक पॉसिबिलिटी को शो करता है. आइडेंटिफिकेशन इसकी कुछ इस तरह से होगी फ्रेंड्स. इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में मिलेगा सकता है, सकती है, सकते हैं वगैरह. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ कैन. ही कैन रन फास्ट. वो तेज़ दौड़ सकता है. शी कैन गेट अप अर्ली. वो जल्दी उठ सकती है. आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ. आई कैन टीच इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. दे कैन कंप्लीट दिस वर्क. वो ये काम मुकम्मल कर सकते हैं. एंड लास्ट एग्जाम्पल है शी कैन सिंग अ सॉन्ग. वो गाना गा सकती है. Friends, you might have noticed all these examples show ability or possibility. Now let's see the negative sentences of can. Friends, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, इसमें मैंने एक नोट मेंशन किया है. कैन नॉट कैन नेवर बी रिटन सेपरेटली. कैन नॉट जो है कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता. ये हमेशा एक साथ लिखा जाता है क्योंकि नॉर्मली जब हम नॉट यूज़ करते हैं तो हम उनको सेपरेटली लिखते हैं. लाइक डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट. बट कैन नॉट कैन नेवर बी रिटन सेपरेटली. और शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट इज़ लाइक कांट. मेरी ये कोशिश रहती है कि अपने लेसन्स में मैं आपको छोटी मोटी टिप्स या ऐसी कुछ बातें आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल रहें. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. He cannot teach English. वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता. They cannot complete this work. वो ये काम कंप्लीट नहीं कर सकते. She cannot sing a song. वो गाना नहीं गा सकती. Now let's have a look at interrogative sentences of can. Friends, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. Can plus subject plus first form of the verb plus object. इसकी एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं. कैन ही टीच इंग्लिश. क्या वो इंग्लिश पढ़ा सकता है. कैन दे कंप्लीट दिस वर्क. क्या वो ये काम मुकम्मल कर सकते हैं. कैन शी सिंग अ सॉन्ग. क्या वो गाना गा सकती है. फ्रेंड्स, कैन के कुछ जुमलों में हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सिचुएशंस एक साथ भी मिलती हैं. तो इस तरह के जुमलों को किस तरह से बनाएंगे हम, तो मैं आपको बता देता हूँ. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है. can't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो वो कुछ इस तरह से रहेंगी. can't he run fast. क्या वो तेज़ नहीं दौड़ सकता. can't she get up early. क्या वो जल्दी नहीं उठ सकती. can't you lift this box. क्या आप ये बॉक्स को नहीं उठा सकते. can't he teach English. क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता. Can't they complete this work. क्या वो ये वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते. Can't she sing a song. क्या वो एक गाना नहीं गा सकती. फ्रेंड्स, इधर मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ जैसे कि मैंने शायद पहले भी बता दिया आपको
कैन नॉट को हम सेपरेटली नहीं लिखते। जब भी हमें कैन नॉट लिखना होता है तो हम इसको एक साथ लिखते हैं, लाइक दिस, खान। हमारा सेकंड मॉडल वर्ब है कुड। कुड इज़ यूज्ड इन टू वेज। खुद को हम दो तरीक़ों में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ लाइक कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। एंड द सेकंड वन इज़ दैट कुड इज़ यूज्ड एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी हम किसी से कुछ इल्तिजा करते हैं या कुछ पोलाइट वे में सवाल करते हैं, तो उस तरीके के जुमलों में भी हम कुड इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। कुड एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। आइडेंटिफिकेशन, सकता था, सकती थी, सकते थे। फ्रेंड्स, इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में इस तरह से अल्फाज मिलेंगे, सकता था, सकती थी, सकते थे। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से होगी फ्रेंड्स। ही कुड टीच इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ा सकता था। दे कुड कंप्लीट दिस वर्क। वो ये काम मुकम्मल कर सकते थे, बट वो ये काम मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन उनमें ये एबिलिटी थी कि वो ये काम मुकम्मल कर सकते थे। शी कुड सिंग अ सॉन्ग। वो गाना गा सकती थी, लेकिन उसने गाना नहीं गाया, बट उसमें ये एबिलिटी थी कि वो गाना गा सकती थी। अब हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूज़ ऑफ कुड एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है। इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में सकता हूँ, सकती थी, सकते हैं वगैरह मिलेगा। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं फ्रेंड्स। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यानी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक इजाज़त ले रहे हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अनदर एग्जाम्पल इज़ कुड यू हेल्प मी। हम किसी से ये पूछ रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज़ लाइक दैट, कुड यू कंप्लीट माई वर्क। क्या आप मेरा काम मुकम्मल कर सकते हैं। आपने ये नोट किया होगा, इन तमाम जुमलों में हम एक रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट बयान कर रहे हैं, किसी से एक इजाज़त ले रहे हैं। फ्रेंड्स, कुड के भी कुछ जुमलों में समटाइम्स हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सिचुएशंस एक साथ मिलती हैं, तो उस तरह के जुमलों को हम किस तरह बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, कुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, आपको इजी तौर पे समझ में आ जाएगा। कुडंट ही रन फर्स्ट। क्या वो तेज़ नहीं दौड़ सका। कुड नॉट शी गेट अप अर्ली। क्या वो जल्दी नहीं उठ सकी। कुड नॉट यू लिफ्ट दैट बॉक्स। क्या आप वो बॉक्स नहीं उठा सके। कुड नॉट ही टीच इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सका। कुड नॉट दे कंप्लीट दिस वर्क। क्या वो ये वर्क कंप्लीट नहीं कर सके। कुड नॉट शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वो एक गाना नहीं गा सकी। फ्रेंड्स, इधर मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। कुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम इस तरह लिखते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इसी लेसन के साथ आपको कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें भी बताता रहूं ताकि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहें। फ्रेंड्स, अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को ईजी से ईजी वे में बनाने की, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, so feel free asking me any question in the comment box. Definitely, I will reply you as soon as possible. And finally friends, if this video remained helpful for you, so please subscribe to my channel and share this video to your friends. तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.